हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो बता दूं फ्रेंड्स, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। फ्रेंड्स, मैं रिंकू आज आपके सामने इस वीडियो में लेकर आई हूं क्लास 5th का AVS लेसन फर्स्ट, वाटर द इसेंस ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजिंग ग्राउंड वाटर। मीन्स यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जो जल है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इस वीडियो पर और भी इस चैप्टर पर और भी वीडियोस बनाए हैं, जो मैं अपने चैनल रिंकू नेहरा एजुकेशन पॉइंट पर अपलोड कर चुकी हूं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा लेसन है वो अच्छे से समझ में आ जाए और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई डाउट आपके माइंड में रहता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा प्रस्तुत हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूजिंग ग्राउंड वाटर मीन्स यानी कि जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जो जल है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ओके, वेन इट रेन यानी कि जब बरसात होती है, सम रेन वाटर कुछ बरसात का पानी गोज अंडर सोइल मिट्टी के अंदर चला जाता है। इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और इसी को ही भूमिगत जल है वो कहा जाता है। इट इज़ ड्रॉन थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स होते हैं कुएं, और ट्यूबवेल्स भी एक तरह के कुएं ही होते हैं। तो और यह जो पानी है यानी कि जो रेन वाटर है, जो भूमि से अंदर चला गया है, ये कुओं और ट्यूबवेल्स के अंदर चला जाता है। सम वेज इन विच वी यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ आर। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ मीन्स दैनिक जो क्रियाकलाप हैं, उनके लिए हम भूमिगत जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट तरीका है, यानी कि फर्स्ट हमारा वो तरीका जिसके द्वारा हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेल्स मीन्स कुएँ। वेल्स आर डग टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। तो जो कुएं होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा स्रोत हैं कि भूमिगत पानी को ऊपर लाने के लिए, सतह पर लाने के लिए। द वाटर इज़ ड्रॉन आउट इन सेवरल वेज कई तरीकों से। ड्रॉन मीन होता है बाहर निकालना, तो इससे हम कई तरीकों से पानी को बाहर निकाल सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ ड्रॉन आउट विद ए रोप एंड ए बकेट। तो कई बार क्या होता है, यह एक रोप रस्सी और बकेट बाल्टी से फ्रॉम वेल्स कुएं से बाहर निकाला जाता है। तो यूजिंग ए पुली, यानी कि पुली होता है पहिया। तो गाइस, आपने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, कुएं से पानी निकालते हुए, तो यानी कि किसी बकेट को, किसी बाल्टी को रस्सी से बांधकर, और जो पहिया होता है उसी को पुली कहा जाता है, यानी कि धुरी कहा जाता है। और इसके द्वारा रस्सी को खींचा जाता है और हमारी जो पानी से भरी हुई बाल्टी है वो कुएं से बाहर निकल आती है। ए वाटर व्हील इज ऑल्सो यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स। वाटर व्हील्स पहिया होता है जिसको लिफ्ट में ऊपर खींचना, जिसे पानी को ऊपर खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए वाटर व्हील इज़ ऑल्सो नोन एज ए पर्सियन व्हील। इसको पर्सियन व्हील भी के नाम से भी जाना जाता है। रहट भी कई बार इसको कहा जाता है, चरस कहा जाता है, एंड मोट भी इसको कहा जाता है, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट जो वे है हमारा ग्राउंड वाटर को यूज़ करने का, दैट इज़ हैंड पंप्स, और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, वेयर वाटर इज़ नॉट टू डीप का मतलब ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता, जहाँ पे अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ए होल इज़ मेड इन द ग्राउंड, और उस होल होता है एक छिद्र, मतलब एक छेद होता है जिसको ग्राउंड में यानी कि ज़मीन के अंदर कर दिया जाता है। एंड बिग पाइप इज़ इंसर्टेड इन इट, और एक बड़ा सा पाइप, इंसर्ट मीन्स डाल देना, और इसके अंदर एक बड़ा सा पाइप है वो डाल दिया जाता है। द अदर एंड ऑफ पाइप इज़ फिटेड इनटू द हैंड पंप, और जो पाइप होता है उसका जो दूसरा सिरा होता है वो हैंड पंप के अंदर
फिट कर दिया जाता है। वाटर कैन बी पुल्ड आउट बाय मूविंग द हैंडल ऑफ द हैंड पंप। और जो हम हैंड पंप का जो हैंडल चलाते हैं, मूव करते हैं, मूव मतलब जैसे हम उसको हिलाते हैं, पुल्ड मतलब खींचना, तो यानी कि हैंड पंप के हैंडल को जैसे ही हम चलाते हैं यह पानी को ऊपर की तरफ है वो खींच लेता है और हमें बाहर पानी वो मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा तरीका है ट्यूबवेल्स। ओके गाइस, तो मैनी टाइम्स वाटर लाइज एट ए ग्रेट डेप्थ मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में होता है। तो कई बार क्या होता है, जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में होता है ज़मीन के अंदर। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में ए होल इज़ डग टू रीच द ग्राउंड वाटर। तो नीचे ग्राउंड वाटर तक पहुंचने के लिए एक डग मीन बहुत ही ज़्यादा गहरा होल है वो बनाया जाता है। ट्यूब्स आर संक इन द बोर्स एंड वाटर इज ब्रोट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। तो क्या किया जाता है, ट्यूब्स आर संक यानी कि छोटे छोटे ट्यूब्स, पाइप जिनको हम नॉर्मली कहते हैं, वो इसके अंदर संक की जाती हैं, डाल दी जाती हैं। बोर्स, नॉर्मली हम समर्सिबल बोर्स वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं और वो उनको इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रोट अप मीन्स ऊपर की तरफ लाना, यूजिंग इलेक्ट्रिक पंप। और इलेक्ट्रिक मतलब ऐसा पंप जिससे जो बिजली से चलता हो, यानी कि हम बिजली वाली मोटर भी इसको कह सकते हैं, तो उससे पानी को बाहर खींचा जाता है। तो सच वेल्स आर कॉल्ड ट्यूब वेल्स। ऐसे ही कुओं को ट्यूब वेल्स कहा जाता है। तो अब हमारा ना यहाँ पे गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है स्टूडेंट्स कि वेल्स में, कुओं में और ट्यूब वेल्स में क्या फ़र्क होता है। तो कुओं में और ट्यूब वेल्स में यही फ़र्क होता है कि जो ट्यूब वेल्स होते हैं उनमें पानी को खींचने के लिए हम कोई इलेक्ट्रिक पंप लगाते हैं, इनकी बिजली से चलने वाली कोई मोटर या फिर कोई इंजन वगैरह, कोई ऐसा बोर वगैरह है ना, वो लगाते हैं। लेकिन वेल्स में, कुओं में क्या होता है, हम पानी को बाल्टी और रस्सी की हेल्प से खींच सकते हैं। ओके गाइस, हाँ, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि क्या हम कई बार हमने देखा है कि जो कुएं होते हैं उनमें भी हम इलेक्ट्रिक मोटर को डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से उनमें भी हम पानी है वो खींच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ट्यूबवेल्स में हम रस्सी और बाल्टी की सहायता से पानी है वो नहीं निकाल सकते। ओके, देयर आर वाइडली यूज्ड बाय फार्मर्स इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। यानी कि ट्यूबवेल्स जो होते हैं वाइडली मीन्स बहुत ज़्यादा तौर पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर फार्मर्स, किसानों के द्वारा यूज किया जाता है ट्यूबवेल्स को। कहाँ कहाँ, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। ओके गाइस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ टैंक्स। टैंक मतलब जो टंकियाँ या फिर बड़ा बड़ा पावर स्टोर करने के लिए, हम पानी को स्टोर करने के लिए जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। दिस टैंक्स आर मोर कॉमन इन पेनिनसुलर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इनके टैंक्स जो होते हैं वो आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाले जो हमारे स्टेट हैं उन जगहों पर मोस्ट कॉमनली, यानी कि ज़्यादा साधारण तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। वेयर द टेरेन इज़ रॉकी एंड अनइवन। टेरेन का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे मिट्टी जो होती है चट्टानों वाली होती है और अनइवन उबड़ खाबड़ होती है। इवन मतलब सम और अनइवन मतलब विषम, यानी कि जो उबड़ खाबड़ होती है। यानी कि ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन जहाँ पे कुएँ, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स वगैरह को हम नहीं बना सकते, तो वहाँ पे टैंक्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। आफ्टर रेन, यानी कि बरसात के बाद, रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन नेचुरल होलोज। तो जो बरसात का पानी है उनको प्राकृतिक होलोज मीन्स जैसी खोखली जगह होती है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि कोई छेद होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड एट दिस साइट फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। तो टैंक्स कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, तो टैंकों का जो निर्माण होता है वो बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए ही बनाया जाता है। यानी कि टैंक को हम, जैसे हम ज़मीन में कुछ हम हमारी भाषा में बात करें तो कह सकते हैं कि जैसे हमने अंडरग्राउंड कोई कुंड बना दिया, कोई अंडरग्राउंड हम हमारे ज़मीन के अंदर हमने कोई टंकी बना दी, उसको अंदर से पूरी तरह से सीमेंट वगैरह करके उसको अच्छे से तैयार करके, लिपाई पुताई उसकी करके, और उसके अंदर पानी को हम स्टोर करके रख लेते हैं। तो उन्हीं को ही यहाँ पे टैंक्स है वो कहा गया है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4 वे थे, 4 तरीके थे जिनसे हम ग्राउंड वाटर को हम अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट आपके माइंड में है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर है वो दे पाऊँ और आपके हर डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।